क्या हो गया मैडम, रो क्यों रही हो? अरे मैम ऑडियंस वेट कर रही है, हमें सेशन लेना है आज का, रो क्यों रही हैं आप? बताती हूँ, बता दीजिए, इसी का सेशन है, वही हो रहा है। अच्छा, तो ये आपके सेशन की तैयारी चल रही है। तो आज है हमारा ड्रामा सेशन। तो ड्रामा सेशन में क्या क्या होने वाला है मैम? ये रोना धोना रोना धोना, हंसी मजाक, गुस्सा, बहुत कुछ, यानी ढेर सारे इमोशंस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाला है और आप उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख भी पाएंगे। ये मेरा सवाल आपसे कि हम इसको कैसे करें या कैसे ऑडियंस को सिखाएं। तो इसके लिए हम खेलने वाले एक गेम। तो हमने बना के रखी है यहाँ पे कुछ चिट्स। अब इस चिट्स में क्या है, आप जानती हैं क्या है? नहीं, मैडम बिल्कुल नहीं जानती है इस चिट्स में क्या है। तो मैम से बोलते हैं कि एक चिट इसमें से चूज करिए, उठाइए और फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, मैम को भी और आपको भी। चलिए चूज करिए मैम। सामने दिख रही थी, सोचा ये ले लेते हैं। चलिए मैम ने ऑरेंज कलर की चिट उठाई है, देखते हैं इसमें होता क्या। उठाने से पहले मैम मुझे दीजिए आपके। अभी आपने बोला है इसमें देखो होता क्या है। तो इसमें है एक छुपी, मैं बता तो दूं अपनी ऑडियंस को कि इसमें है क्या। इसमें छुपी है एक लाइन। वो लाइन क्या होगी, वो होगा मैडम का डायलॉग। वो डायलॉग मैम डिफरेंट इमोशंस में हमें क्या क्या दिखाएंगे। तो अब देखते हैं कि लाइन क्या है। अब बेसिकली वन लाइन एंड डिफरेंट इमोशंस। एक लाइन को मुझे अलग अलग इमोशन से बोल के बताना है। देखिए मैम समझ गई हैं। गुड, हाँ। अच्छी क्लियर है। चलो देखते हैं क्या लाइन मिली है। सोच के बताऊंगी। ठीक है, तो ये मैं सोच के बताऊंगी कि मैं ये करूंगी कि नहीं करूंगी। अब तो ये करना ही पड़ेगा। तो ये है इनके बेसिक डायलॉग, जिसमें इनको ये सोच के बताऊंगी ही ये डिफरेंट इमोशंस में किस तरीके से कहेंगी ये आपको पता चलेगा। तो क्या ये सिर्फ मेरे लिए? तो आप क्या चाहती हैं, मैं भी खेलूं? ऑब्वियसली। तो फिर मतलब मुझे भी एक चिट उठानी चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए तो हम इसको एक बार और शफल कर लेते हैं। लीजिए आप। अब इसमें ये मेरे को देखना है कि आपके हाथ में कौन सी चिट आती। चलिए उठाइए। मैं उठाऊंगी नीचे से, ओके, बिकॉज दिस इज माई फेवरेट कलर। सो मैं इसी की चिट उठाती हूँ और देखती हूँ मेरा डायलॉग क्या है। तो मेरा डायलॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ढक्कन कैसे लगाऊं, ठीक है? तो ढक्कन कैसे लगाऊं और मैं इन्हें बोलूंगी कि मैं सोच के बताऊंगी। तो ये है हमारे डिफरेंट डायलॉग्स। ऐसे ही अब हम डायलॉग्स को डिफरेंट इमोशंस में, डिफरेंट क्या मैनी इमोशंस में किस तरीके से इन्हें एक्सप्रेस करना है ये हम आपको बोलेंगे। और इसी के साथ जब कंप्लीट होगा ना तो हम आपको देंगे लाइंस, वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है? ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर दे वन बाय वन। बिल्कुल मैम, चलिए। सोच के बताऊंगी। सोच के बताऊंगी। हाँ, सोच कर बताऊंगी यार। सोच के बताऊंगी। 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 सोच के सोच के बताऊंगी। सोच के बताऊंगी। क्या है यार, सोच के बताऊंगी। सोच के बताऊंगी। सोच के बताऊंगी। सोच के बताऊंगी। सोच कर बताऊंगी। सोच के बताऊंगी। ढक्कन कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊंगी मैं ढक्कन? ढक्कन कैसे लगाऊं? ढक्कन कैसे लगाऊं? ढक्कन ढक्कन कैसे लगाऊं? कैसे लगाऊं ढक्कन? ढक्कन कैसे लगाऊं? कैसे
ढक्कन, कैसे लगाऊं ढक्कन, कैसे लगाऊं ढक्कन, कैसे लगाऊं ढक्कन, कैसे लगाऊं ढक्कन, कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं ढक्कन, ढक्कन कैसे लगाऊं, ढक्कन कैसे लगाऊं, ढक्कन कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं ढक्कन कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं ढक्कन, ढक्कन कैसे लगाऊं, कैसे लगाऊं ढक्कन, कैसे लगाऊं। आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा और फॉलो किए होंगे वो एक्सप्रेशंस जो हमने किए। मैम का जो गेम था बहुत ही बढ़िया था, एक लाइन दे दी और बोला करिए इतने सारे इमोशंस में इसको प्ले। तो आपने भी हमसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट किया होगा हर एक इमोशंस में, क्योंकि हर एक इमोशन आपने डे टू डे लाइफ में फेस तो किया होगा, मतलब मैक्स टू मैक्स तो फेस किए ही होंगे हर एक एक्सप्रेशन। तो आपने कनेक्टिविटी वहाँ हमसे बैठाई होगी, तो उसी को डिस्कस अब हम करने वाले हैं। तो जहाँ पे हमने कॉमन कुछ एक्सप्रेशंस किए थे, कुछ 6 शायद थे वो जो हमने कॉमन एक्सप्रेशंस किए थे, तो उन्हीं 6 एक्सप्रेशंस को अभी हम यहाँ पे आपसे थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिससे आपको उनका जिस्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, ताकि आप ट्राई कर पाए उसे। जब खुद से करेंगे तो वो डिफिकल्टी आपको फील ना हो और आप उसको बहुत अच्छे से निभा पाएँ, तो हम इसलिए छोटा छोटा आपको पॉइंट बताएंगे। तो मैम स्टार्ट करिए। बिल्कुल आप बिल्कुल। तो फर्स्ट था जो हमारा था हैप्पी। अब हैप्पी क्या होता है, जब आपको कोई अच्छी खबर मिल जाए, जैसे कि सपोज आपका रिजल्ट आया, आप 99% से पास हो गए, तो आप कितने खुश हो। ठीक है, कोई चीज़ या आपके घर कोई ऐसे गेस्ट आ रहे हैं, आपके कजन्स आ रहे हैं, तो आप कितने खुश होते हो कि यार आज तो बहुत अच्छा दिन होने वाला है। तो जब आपको कोई खुशखबरी मिले तो आप खुश हो जाते हैं, तो एक सिंपल स्माइल होती है आपके फेस पे बहुत अच्छी सी, तो खुश, तो आप ऐसे दिखाओगे कि हाँ ठीक है आई एम वेरी हैप्पी। बट डोंट कनेक्ट इट विद एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में आप मतलब बहुत ही एकदम एनर्जेटिक फील करते हो, यस, ये वाला नहीं। हैप्पी मतलब यस आई एम हैप्पी, एक स्माइल के साथ। चलिए, तो अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, जो कि इसी का अपोजिट होता है, जो कि होता है सैड। यानी कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं कभी किसी बात से, कुछ आपको ऐसा हो गया कि अब आप अपने फ्रेंड्स, आपके स्कूल लाइफ से आप कॉलेज लाइफ में जा रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपसे बिछड़ जाएंगे, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो आप थोड़ा इस बात को लेकर टेंशन में हो, अपसेट हो। तो आप कैसे दिखते हो अपसेट में? आपके फेस पे तुरंत कैसे होते हैं कि आपकी आंखें डल हो जाती हैं, फेस में जो स्माइल है वो बिल्कुल चली जाती है, आपका जो पूरा एक्सप्रेशन है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल डल हो जाता है कि ठीक है। फिर आप बिल्कुल डल सबसे बात करते हो, धीरे धीरे आपकी वॉइस भी जो होती है लो हो जाती है। एकदम तेज लाउड बात तो करोगे नहीं, आप बहुत ज़्यादा अपसेट और लाउड बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप उस टाइम पे जो डायलॉग डिलीवरी करोगे वो कैसे करोगे, थोड़ी लो वॉइस में करोगे। और आपका फेस कैसा होना चाहिए, बिल्कुल डल, आइज़ जो होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए, आईब्रोज भी बिल्कुल लो होनी चाहिए, कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, कि आपके साथ ऐसा हो गया है, तो ऐसा होना चाहिए। आपने देखा मैम ने कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन किया, कि वो जब आपको समझा रही थी तब आवाज़ एकदम, उनका पिच हाई था, जब आपको एक्ट करके बता रही थी उनका पिच एकदम डाउन हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखें कि हैप्पी में थी तो मेरा जो वॉइस था वो एकदम सेम पिच पे गया, बट जैसे ही मैम अपने कैरेक्टर में आई तो उनका पिच जो है वो लो हो गया। अब वही सैड को अगर वो बहुत हैप्पी, मैं बहुत सैड हूँ, तो ये चीज़ तो फील ही नहीं आ पाएगा ना। तो यहाँ पर आपको बॉडी गेस्चर्स, आपको एक्सप्रेशंस और अपनी वॉइस, कि कैसे आप अपना वॉइस पिच रख रहे हो, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो मैम नेक्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्लेन करने वाली हैं आप? एंगर। ओके, एंगर। तो एंगर में क्या करेंगे? एंगर में जैसे कि आपको कभी कोई ऐसी खबर मिल जाए या कुछ ऐसा हुआ जिस पे आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया, तब क्या होता है, तब आपको ये चीज़ रखनी है कि आपकी आंखें जो है ना वो बड़ी हो जाती हैं। आपका जो वॉइस, अब जैसे मैं अभी मेरी वॉइस क्या मैं आपको समझा रही हूँ, वही चीज़ अगर मैं आपको डांट रही हूँ क्यों किया ये, तब क्या हुआ, आपकी आवाज़, सॉरी मैम, थोड़ी सी जो है वो तेज़ हो जाएगी, लाउड, जस्ट अपोजिट टू द सैड। साइड में आप बिल्कुल डाउन थी, अब पिच एकदम हाई हो गई उस टाइम, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता, आप सामने को डांट रहे हो गुस्से में, ठीक है। तो आपको अब वो भी आप अगर ऐसे करोगे ना तो वो इरिटेशन हो जाएगा। आपको क्या करना है, गुस्से में आपकी आंखें बड़ी, ठीक है, चेहरा एकदम ऐसा, ये आईब्रोज एकदम चढ़ी हुई, और हाथों का जो होगा या तो हम ऐसे होंगे या होंगे चिल्ला रहे हो किसी चीज़ पर, तो उन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा वो होगा फनी। तो फनी में कैसा होता है कि एक होता है हैप्पी, हैप्पी में हम होते हैं खुश, बस स्माइलिंग फेस, ऐसा होता है। पर फनी में यानी कोई जोक सुन लिया, या आपका दोस्त जो है वो चलते थे ढाम से गिर गया, तो आप कैसे कि उस पर हंसना चाह ये
ऐसी है कि मुझे इनके एक्टिंग सुन के हंसी आ रही है। तो आपकी जो लाफ्टर होगा वो स्माइल नहीं होगी, वो क्या होगा, वो लाफ्टर होगा। ये जो डिफरेंशिएशन है ये होता है फनी और हैप्पी में, कि दोस्त आपके साथ चल रहा था, सडनली वो गिर गया था, आप उसमें सोचोगे कि ये चीज जो है डिफरेंशिएशन होता है हैप्पी और फनी में। आप बहुत जोर से हंसते हो, फिर आपके जो बॉडी जेस्चर है, जो क्लैपिंग मैंने की या फिर झुकी, ये आपके आने लगते हैं जब आप बहुत फनी वे में किसी के लिए किसी पे ऊपर हंस रहे हो या कोई जोक हुआ उस पे हंस रहे हो, तब आपका फनी वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपके फेस पे तुरंत आ जाता है। यहाँ पे आप तुरंत देख सकते हो, जैसे अब मैम आपको एक्ट करके बता रही तो वो इतना हंस रही, बट मैं सिंपल स्माइल कर रही हूँ, तो ये दोनों फेस आपके जस्ट सामने है। बिल्कुल मैं ऐसे खड़ी हूँ और सिंपल स्माइल कर रही हूँ, एक हैप्पी वाला होता है ऑरा। और ये इनको देखो बिल्कुल क्लैप मार मार के हंस रही हूँ, जो कि लाफ्टर है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको बहुत क्लियर हो गया है कि हैप्पी और लाफ्टर यानी फनी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे मैम। तो नेक्स्ट जो था हमारा था क्राइंग। अब आप सैड हो, हाँ, तो आंसू तो नहीं आ रहे, बस फेस पर क्या है, एक डलनेस है, जैसे कि मैम ने आपको बताया। बट क्राइंग में ना आप सब सिसकियां मार मार के रो रहे हो, ये क्यों हो गया मेरे साथ। ऐसा भी होता है कि जब आप कैरेक्टर में नहीं हो तो आपको अचानक ना हंसी आ जाएगी। ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार होता है। तो रोने में बेसिकली आपके एक्सप्रेशंस जो एकदम डाउन हो जाएंगे, ठीक है, आप बहुत ही सैड हो। और ये चीज़ सैड में आपको ना ये नोज की आवाज़ नहीं आना चाहिए, पर यहाँ पर आप ये करोगे, ठीक है, तो जैसे रो रहे हो, मैं फेल हो गई, कोई बात नहीं। मैं कैसे फेल हो सकती हूँ, ये चीज़ जिसकी शायद शुरुआत ही हमारी इसी से हुई थी, रोने से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपने देखा कि सैड और क्राइंग में क्या डिफरेंस था। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है लेजी, स्लीपी। ये जो हाँ जो हमारे बहुत हमें होता है, इनर होता है, बट जब एक्ट की बारी आए तो वो चीज़ नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि हम लेजी फील नहीं कर रहे हैं, बट हमें शो करना है कि भाई हम लेजी हैं, अभी स्लीपी हैं। तो उस टाइम पे आपका बॉडी जेस्चर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल लो, थके हुए से कि पता नहीं क्या काम करके बैठा है, धक्का मारो मैडम गिर जाए, इतना लेजी। आप अगर कहीं बैठे हुए हो तो वहां पे बिल्कुल पसरे हुए हो, इस तरह के आपका बॉडी जेस्चर, आपकी बॉडी को आपको बिल्कुल ढीला छोड़ना है। आपकी फेस पे आपको आईज जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज करके रखनी है, ऐसा नहीं कि पूरी ब्राइट खुली हुई, नहीं, आपको बहुत डल सी आईज रखनी है। अभी बता दे, जैसे मैं हूँ, मैं बोलूंगी मैं लेजी हूँ, आप खुद बता पाओगे कौन लेजी। मैं बहुत लेजी फील कर रही हूँ, मैं बहुत लेजी हूँ। दिख रहा है ना, मेरे चेहरे पे स्माइल थी, आंखें एकदम खुली और मैं बोल रही हूँ मैं लेजी हूँ, कहीं से नहीं लग रहा। बट इन केस में लग रहा है कि बिल्कुल डाउन, एकदम ऐसे डाउन। वॉइस मॉड्यूलेशन यहाँ मैम बहुत अच्छे से बोल रही हैं, बिल्कुल प्रॉपर वॉइस के साथ बोल रही हैं, आप तक पहुँचा। मैं यहाँ ना अभी हो जाएगा, मेरी आवाज़ कैसे कि एकदम लड़खड़ा रही है, मतलब मैं बोलना चाहती नहीं हूँ पर मुझे बोलना पड़ रहा है। इस तरह से आप आधे आधे वर्ड्स बोलो या पूरा बोल के सेंटेंस को बिल्कुल लो कर दो, वॉइस लो कर दो। इस तरह से आप जो स्लीपी है वो एक्सप्रेस कर सकते हो कि हाँ बेसिकली स्लीपी और लेजी बहुत सिमिलर ही होगा। वहाँ पर आपको ये करना है कि आप यॉर्निंग ऐसे कर रहे हो, कोई जबरदस्ती कर रहा है, आप अंगड़ाइयाँ ले रहे हो लाइक दिस, ये बॉडी आपके जेस्चर ऐसे रहते हैं। जब आप लेजी फील करो, किसी को बताना है कि हाँ भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत लेजी हूँ, बहुत स्लीपी हो रहा है अभी मुझे कोई काम मत बोलना, तो ऐसा कोई आपका एक्ट है तो आपको इस तरह से अपना बॉडी जेस्चर, अपने फेस एक्सप्रेशंस को, अपनी वॉइस को इसी तरीके से रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल मैम, ओवर टू यू। अब आप अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करिए कि आपने हर एक एक्सप्रेशन को कैसे निभाया है। चलिए बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन एक एक एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, जो था वो शॉक्ड। अगर आपको किसी चीज़ में बहुत ही हैरानी हो गई, एकदम आपको ऐसी खबर मिली जो आपको अनएक्सपेक्टेड थी, आपने उसको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सपोज आपके पास कोई भाग कर आया और उसने आपसे ये चीज़ की कि आपके कार का ग्लास किसी ने फोड़ दिया है, तो यहाँ पर आपको गुस्सा आएगा, पर गुस्सा आने से पहले आप पहले शॉक्ड हो जाओगे कि मतलब ये एकदम अनएक्सपेक्टेड खबर थी जो आपको पता चली। तो आप शॉक्ड में क्या होंगे, क्या या क्या, वो आपके नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपका एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। जनरली आप जब शॉक्ड होते हो तो क्या होता है, आंखें आपकी एकदम बड़ी हो जाती हैं, हैरान हो जाते हो कि क्या, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ हेल्प कर। अब एक्साइटेड में क्या होता है, क्या आप नॉर्मल होते हो, हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या ये ऐसा लग रहा है आपको कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ? नहीं, ये सिंपल आप हैप्पी हो। हैप्पी और एक्साइटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? हैप्पी में आप जनरली सिंपल एक स्माइल के साथ, एक चार्मिंग फेस के साथ बताते हो, आपको खुशी होगी किसी चीज़ की। बट आप एक्साइटेड हो तो आपके बॉडी गेस्चर में अलग ही एनर्जी फील होगी आपको जब एक्साइटेड हो। तो सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि हम जा रहे हैं पिकनिक, आप बहुत एक्साइटेड, यस फाइनली हम जा रहे हैं,
तो आप क्या एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट में क्या हुआ, आपको एक एनर्जी फील हुई बहुत ज़्यादा, आपका फेस एकदम से खिल उठा, एक ज़्यादा स्माइल रहेगी आपके फेस में, आंखें में एकदम चमक आ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको जनरली एक्साइटमेंट में शो करना है। एक्साइटमेंट में आपका जो होगा सब बहुत ही खुश, बहुत एक्सट्रीम खुश जब आप हो, तब वो चीज़ आपको यहाँ पर शो करनी है। अब शाय में क्या है, बिल्कुल आप एकदम शांत, काम। अब आप जब सामने वाले से नज़रें भी नहीं मिला पा रहे हो, बहुत शर्मा रहे हो कि आप देख रहे हो ऊपर, फिर नीचे देख रहे हो, फिर ऊपर देख रहे हो, मतलब आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जनरल एक्साइटमेंट में आप कुछ बताते हो तो आप बात कर सकते हो, आई कांटेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर आप नहीं कर पा रहे। क्यों? आपको शर्म आ रही है। आपकी एक बहुत छोटी सी स्माइल होगी आपके फेस पर, थोड़ा सा एक ग्लो आ जाएगा जब आप शर्मा रहे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आप जनरली हाथ या ऐसे करोगे या बाल ऐसे करोगे, तो ये आपका जनरली शर्माने में होगा। तो क्या होगा, जैसे आपसे किसी ने कुछ कहा जिससे भी आपको ऐसा फील हो, तो क्या होगा, आप ऐसे करोगे कि अच्छा, ऐसे आप देख रहे हो ऊपर और वापस नीचे, आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको किसी को कोई बात बतानी है, अब उसमें भी दो तरीके होते हैं, या तो आप अपनी कोई पर्सनल बात बता रहे हो या आप गॉसिपिंग कर। तो गॉसिपिंग में तो आप बहुत खुश होकर ऐसे बुलाओगे, अरे यार सुनना, ये चीज़ नहीं। पर सीक्रेट में आप क्या, बिल्कुल दबे पाँव किसी को बहुत धीरे से बुला रहे हो कि आपने ऐसी कोई चीज़ बताई कि बस उसको बता दी, और जस्ट बगल वाली चीज़ को इतना सा भनक भी ना पड़े कि आपने क्या बात बताई। आपकी कोई बहुत ही सीक्रेट सी बात हो, तो हम उसमें क्या कहते हैं, किसी को बुलाना हो तो थोड़ी देर बहुत धीरे से, है ना, ये चीज़ एक्साइटमेंट में, अरे इधर आ चल, पता ऐसा हो। उसमें आप गॉसिपिंग में ना बहुत खुश होते हो कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, बट सीक्रेट में आप ना थोड़े से नर्वस भी होते हो कि आपको वो बात शेयर करनी है और किसी को पता ना चलने पाए, इस तरह से। तो यहाँ पर आप इन दोनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हेन लाइफ इज़ मीनिंगलेस, लाइफ इज़ मीनिंगलेस मतलब क्या हो रहा है कि हमको अब किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लाइफ की जो मेरी उम्मीदें थी, जो थी, सब खत्म। मतलब ऐसा नहीं है कि हम रियल में ख़त्म हो गए, ये एक्ट को अगर आपको शो करना है। ये कई बार होता है ना कि हमको लाइफ से कोई उम्मीद ही नहीं रह गई, हम इतने त्रस्त हो चुके हैं कि अब ना फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। अच्छा हो रहा है तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बुरा हो रहा है तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको कैसे शो करना है, ब्लैंक। कुछ अच्छा हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ बुरा हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस अच्छा। किसी ने आपको कुछ बताया, सही बात है, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी आपको रिएक्ट नहीं करना, बट इस चीज़ को आपको शो करना है थ्रू योर एक्ट। कभी किसी ने आपको कोई ऐसी बात बोल दी जिससे आप एकदम परेशान हो गए। अब परेशान होते टाइम आपको क्या करना है, आप क्या करते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, एकदम नॉर्मल, मैं बहुत ही परेशान हूँ। क्या लग रहा है ये देख कर कि मैं परेशान हूँ? नहीं, मैं बहुत ही परेशान हूँ। ऐसा लग रहा है? नहीं, ये ऐसा लग रहा है आप टेंशन। परेशान मतलब आपकी बॉडी, आप रेस्टलेस फील करोगे, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कभी आप ऐसे करोगे, परेशान हो कि अच्छा ये चीज़ हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा मैं जानती हूँ, हाँ, तो इसमें आप थोड़े पॉज लोगे, जिसमें पॉज को फिल कौन करेगा, आपके वर्ड्स। मतलब आप सोच नहीं पा रहे हो, आप परेशान हो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा। तब आप जहाँ चिंता व्यक्त कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी बॉडी ऐसा बिल्कुल रेस्टलेस, परेशानी, एकदम बेचैनी सी फील होती है तब, तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों का इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक बहुत फ़नी सा एक जो हमने सिचुएशन रखी है वो ये है कि व्हेन यू आर अलोन एट होम, आप घर पर अकेले हैं और सडनली दूसरे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो एक डर भी है बट देखना भी है, तो ये जानना भी है कि वहाँ क्या है, बट जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। तो हम एकदम तो नहीं चले जाते, अरे कौन है, हम थोड़ा डरते हुए जाते हैं, कौन है, ऐसे फिर थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे, कौन है वहाँ पर। तो बस ये जो एक्सप्रेशन है, ये चीज़ें आपको रखना है कि थोड़ा सा घबराना, डरना, साथ में आप बहुत क्यूरियस भी हो ये जानने के लिए कि क्या चीज़ वहाँ पर है। ठीक है, अब सपोज आपने एकदम से वो चीज़ देख ली, अब कोई चीज़ एकदम से सामने आती है, अब वो भले छोटी सी बिल्ली भी क्यों ना हो, तो भी हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो क्या होगा, हाँ, तो यहाँ पर आपको एकदम बचा रहे हो आप खुद को, डर भी रहे हो, और फिर एकदम अरे एक बिल्ली ही तो थी। अब आप अगर अदरवाइज अगर कोई भूत आ गया तो हो सकता है बेहोश होकर गिर जाएं, बट वही चीज़ की हमको देखना है कि पता लगाना है कि वहाँ चीज़ क्या थी। अरे बस ना यार, ये क्या हुआ, यहाँ पर आपको क्या फील हुआ कि मैं ना बहुत चिढ़ गई हूँ किसी चीज़ को लेकर, है ना। अब मैं बोलूँ अरे बस ना यार, तो ये क्या है, ये गुस्सा है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस फील हुआ कि अरे बस ना यार, बस ना यार में क्या हुआ, ये पूरा ऐसे अंदर के तरफ आया, आपके आईब्रोज, आईज और ये सब जब आप किसी चीज़ को लेकर चिड़चिड़ा जाओ, जब ये कब होता है, जब कोई पर्सन आपसे सेम चीज़ को रिपीटेडली बोलते जाए, तब आप जब इरिटेट हो जाते हो, चिढ़ जाते हो, तब ये एक्सप्रेशन आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एंगर और इरिटेशन में ये डिफरेंस होता है। बट इरिटेशन में ना आप बहुत चिढ़ जाओगे कि मतलब अरे
हो गया, बता रही हूँ ना मैं, या मैं ये करके बता दूंगी ना, बार बार उस चीज़ को मत बोलो। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं कैसे, बस इसी चीज़ को आपको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हमने छोटी छोटी बातें सीखी अबाउट ईच इमोशन। तो अब जब आपने ये चीज़ें सुन ली हैं तो आप वापस जाइए उन पार्ट पर जो आपने देखे अभी मेरे साथ, उनको फिर से देखिए। तो अब आपको जो छोटी छोटी चीज़ें ना वो पूरी क्लियर समझ में आएगी। तो ट्राई कीजिए इसको मिरर के सामने। अब जो आगे का पार्ट है वो मैं हैंड ओवर करूंगी टू खुशी मैम, वो आपको और इमोशंस सिखाएंगी। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे एक्सप्रेशंस को समझा, जाना, पहचाना, किसके साथ? नुपुर मैम के साथ। तो अब हम थोड़े और एक्सप्रेशंस की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला एक्सप्रेशन जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंफ्यूजन। क्योंकि कंफ्यूजन में क्या होता है कि हम किसी चीज़ों के बीच में ये चूज करना चाहते हैं कि हम क्या सिलेक्ट करें, तो क्या चेंज देखने को मिलेगा। वो आपको एक जो बेस्ट और स्पेसिफिक चेंज देखने को मिलता है वो आपके आईब्रोज में मिलता है। आपके आईब्रोज जो है वो चेंज होते हैं कैसे कि जब भी हम कुछ सोचते हैं, तो आप देखो मेरे आईब्रोज में चेंजेस आपको दिख रहे होंगे कि हम कुछ सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए यार, क्या करूं मैं। ये जो चेंज की मैं बात कर रही हूँ ये तुरंत आपको दिखेंगे। आईब्रोज हुई, आईज हुआ, आपको इनमें चेंजेस दिखते हैं। तो आपको बेसिकली क्या प्रैक्टिस करना है कि आपकी आईब्रोज, आपकी आईज वो चीज को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम इमोशन ले रहे हैं वो है रोमांटिक। तो आपको इसमें करना क्या है, अपने फेस को चार्मिंग सा रखना है, ग्लोइंग सा रखना है और छोटी सी स्माइल रखनी है फेस पे। और जब भी आप डायलॉग डिलीवरी करें, जब भी आप कुछ बोलें तो उसमें प्यार होना चाहिए, प्यार से, उसकी मिठास से और बहुत ही प्रॉपर पॉज के साथ, रुकावट के साथ आपको वो बोलना है, सामने वाले के इमोशंस को मैच करते हुए, उसकी तरफ देखते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए आपको उस चीज़ को कंप्लीट करना है। तभी आपका जो डायलॉग डिलीवरी है वो रोमांटिक लगेगी। अदरवाइज अगर आप बहुत ही रफली बोल दोगे, फटाफट से बोल दोगे, तो लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ प्यार में बोला है, कुछ रोमांटिक वे में बोला है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर स्पेसिंग देनी है अपने डायलॉग्स में और उसके बाद बहुत ही प्यार से बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने एक एक्सप्रेशन किया था कि व्हेन यू कम फ्रॉम अ रन, अगर आप भाग के आए हो, बहुत जोर से कहीं से भागते हुए आए हो या जॉगिंग करके आए हो या बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के भी आए हो, तो आप कैसे, आप बहुत ज़्यादा हाँपोगे, हाँ भाई रुक जा रुक जा। तो आपको पूरा वो जो फटीक आपको हो रहा है वो दिखाना पड़ेगा अपने इमोशंस में, अपने एक्ट में, अपने फेस पे सब शो करना पड़ेगा कि हाँ मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो आपकी बॉडी जो है बहुत थकावट में है, तो आप थकावट में कैसे हो जाते हो कि थोड़ी सी बेंड हो जाएगी आपकी बॉडी, थोड़ी सी आपकी जो सांस है वो फूल रही होगी, ये सब आपको शो करना पड़ेगा। और जब हम हाँपते हैं तो हम आधा अधूरा सेंटेंस छोड़ देते हैं, फिर हम थक जाते हैं तो उसको चीज़ को वापस बोलने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ आपकी दिखनी चाहिए कि हम थके हुए हैं, तो एक बार में आप सब नहीं बोल पाओगे। ऑल्दो आप नहीं हो थके हुए, बिल्कुल भी नहीं हो, आप तो बिल्कुल फ्रेश मूड से एक्टिंग कर रहे हो, बट क्योंकि आपको एक्ट में दिखाना है कि आप थके हुए हो, तो आपको पूरे डायलॉग डिलीवरी एक साथ नहीं करनी है। थोड़ा बोल दिया, फिर आपको लेना है, थोड़ा रुकना है क्योंकि आप थके हुए हो, फिर आपने आधा बोला सेंटेंस। इस तरह से आपको उस टाइम पे डायलॉग डिलीवरी करनी है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इमोशन जो हम हैं उठा रहे हैं वो है फ्लर्टिंग। अब फ्लर्टिंग और रोमांटिक में ऐसा नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। रोमांटिक में आप जब होते हो, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत सॉफ्ट सी स्माइल रखना है, चार्मिंग सा फेस रखना है, बट वही चीज़ फ्लर्टिंग में क्या हो जाती है, नॉटीनेस के साथ मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो आपके जो फेस एक्सप्रेशन है उसमें थोड़ी सी नॉटीनेस भी आ जाती है। आपकी आईज जो है बहुत ज़्यादा मूव करती है व्हेन यू आर फ्लर्टिंग विद समवन। जब आप किसी के साथ फ्लर्टिंग करते हो तो आपकी आईज जो है उसको आपको प्रॉपरली मूव करते रहना है। लाइक आप उसको ऊपर से नीचे तक आप अपनी आईज को मूव करो और आपके जो फेस है उसमें नॉटीनेस आनी चाहिए, लाइक ओहो कितना हैंडसम लग रहा है। ऐसे करके जो आपके एक्सप्रेशंस हैं उसमें रोमांस से ज़्यादा क्या आ जाता है, एक नॉटीनेस आ जाती है फ्लर्टिंग के टाइम पे, राइट। तो ये डिफरेंस होता है रोमांटिक और फ्लर्टिंग में, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उनके एक्सप्रेशंस को मैच नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों ही एक्सप्रेशंस में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है स्कैर्ड। स्कैर्ड यानी आप डरे हुए हो, कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, कोई आपको मारना चाहता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट। तो सबसे पहला आपका बॉडी जेस्चर और फेस एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी बॉडी से, हाथ से अपने आप को बचाओगे। ठीक है, तो वही चीज़ आपके फेस पे दिखेगी कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करो कि नहीं नहीं मुझे मत मारो भाई, या प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो ना, छोड़ दो, मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो, ऐसा होता है। तो उसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, आपके आईब्रोज में जो है चेंज दिखेगा, आपकी आईज जो है वो ज़्यादा ओपन होती है। क्यों, क्योंकि आप डरे हुए होते हो, तो डर के कैसा
ऐसा लगता है आपको कि आपकी आईज जो है बहुत ज़्यादा वाइडली ओपन हो जाती हैं, और यही चेंजेस आपको अपने एक्सप्रेशन में लाने हैं, ठीक है। क्योंकि हमें एक्ट में कोई डर तो नहीं होता है, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अंदर से डर नहीं लगेगा। बट या तो आप कोई सिचुएशन के बारे में सोच के डर सकते हो, बट आपको ज़्यादा चीज़ें जो याद रखनी है कि आपको सबसे पहले जब आप कोई मार रहा है तो क्या करोगे, खुद को प्रोटेक्ट करोगे। तो वो चीज़ आपको शो करनी है अपने एक्सप्रेशंस में, बॉडी जेस्चर में, और आपकी आईज जो है वो ज़्यादा ओपन हो जाएगी, आईब्रोज में चेंजेस आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम उठाएंगे सरकास्टिक। अब सरकास्टिक क्या होता है, हम कहते हैं ना सरकास्टिक स्माइल। तो बस आपको अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान रखना है कि आपकी जो स्माइल है वो ऐसे जो टेढ़ी मुंह की स्माइल होती है ना, हम नॉर्मली तो ऐसे अच्छे से हंसते हैं, स्माइल करते हैं, बट जब हम किसी को ताने टोंट कस रहे होते हैं तो हम उसको हाँ ऐसा भी हुआ था, क्या करते हैं हम उसको हंस हंस के शुगर कोटिंग में अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ क्या करते हैं, उसको ताने मार देते हैं, उसको ऐसी बात बोल देते हैं जो सामने वाले को बुरी लगनी है। तो आपको नॉर्मली हंसना भी है, और फिर उसके बाद एक जो शातिरपन है वो भी हल्का सा शातिरपन, बाकी एक नॉर्मल वे में उसको एक्सप्रेस करके और साइड स्माइल के साथ इन चीज़ों का ध्यान रख के आपको अपना सरकास्टिक वे जो है वो आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। क्लेवर। अब क्लेवर क्या होता है, क्लेवर यानी आपने जो भी मूवीज देखी हो, टीवी सीरियल्स देखी हो, उसमें जो हमारा विलन होता है वही होता है सबसे ज़्यादा क्लेवर, सबसे ज़्यादा शातिर जो होता है वो हमारा विलन होता है। तो कैसे करते हैं विलन कि वो जो आईब्रोज रेस करके, अपनी आईब्रोज रेस करके, और एक जो शातिर है पूरी तरह से आपकी आईज में आपके आईब्रोज को रेस करके आपको अपने फेस पे क्या दिखाना है कि आपने वो काम कर दिया। तो जो लोग विलन का या नेगेटिव रोल भी प्ले करना चाहते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, बट अगर आपने उसको बहुत अच्छे से कर लिया तो आप उसमें बहुत ग्रो भी होते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारा ये सेशन, जहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें शेयर की, डिस्कस की। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया हो और ड्रामे की प्रैक्टिस आप रेगुलर करेंगे। बिल्कुल, तो रेगुलरली करेंगे तो आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और ये ड्रामा सेशन सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, और अगर आपको ड्रामा के बारे में जानना है तो आपको इसकी क्लासेस भी ज्वाइन करनी चाहिए। आप ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, इट्स ऑल अप टू यू, बट आपको अगर उसी में करियर बनाना है तो उसकी एक अच्छी क्लासेस भी ज्वाइन करिए और उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करिए। और बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट बहुत फ़नी लगा, आपने कौन कौन से एक्ट खुद से ट्राई किए, और क्या आपको कोई डिफ़िकल्टी आई, तो ये आप सब हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम उसके थ्रू कनेक्ट रह पाएँ और हम आपके जो भी चीज़ें उनको सॉल्व कर पाएँ। बिल्कुल, तो ऐसे ही हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक बाय, टेक केयर।